गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक भक्त के दिल में आया कि गुरु महाराज जी को रात में देखना चाहिए कि वो भी भजन सिमरन करते हैं। वो रात को गुरु महाराज जी के कमरे की खिड़की के पास खड़ा हो गया। गुरु महाराज जी रात 9:30 बजे तक भोजन और बाकी काम करके अपने कमरे में आ गए। वो भक्त देखता है कि गुरु महाराज जी एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन करने लग गए। वो कितनी देर तक देखता रहा और फिर थक कर खिड़की के बाहर ही सो गया। 3 घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो वो देखता है कि गुरु महाराज जी अभी भी एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद गुरु महाराज जी भजन सिमरन से उठकर थोड़ी देर कमरे में ही इधर उधर घूमे और फिर दोनों पैरों पर खड़े होकर भजन सिमरन करने लगे। साध संगत जी, वो भक्त देखता रहा और देखते देखते उसकी आंखें लग गई और वो फिर से सो गया। जब फिर उसकी आंख खुली तो 4 घंटे बीत चुके थे और अब गुरु महाराज जी बैठकर भजन सिमरन कर रहे थे। थोड़ी देर में सुबह हो गई और गुरु महाराज जी उठकर तैयार हुए और सुबह की सैर पर चले गए। साध संगत जी, वो भक्त भी गुरु महाराज जी के पीछे ही चला पड़ा और रास्ते में गुरु महाराज जी को रोककर हाथ जोड़कर बोलता है कि गुरु महाराज जी, मैं सारी रात आपको खिड़की से देख रहा था कि आप रात में कितना भजन सिमरन करते हो। गुरु महाराज जी हंस पड़े और बोले कि बेटा, देख लिया तुमने फिर? वो भक्त शर्मिंदा हुआ और बोला कि गुरु महाराज जी, देख लिया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप पहले एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन करते रहे, फिर दोनों पैरों पर और आखिर में बैठकर, जैसे कि भजन सिमरन करने को आप बोलते हो, ऐसा क्यों? साध संगत जी, गुरु महाराज जी बोले कि बेटा, एक पैर पर खड़े होकर मुझे उन सत्संगियों के लिए खुद भजन सिमरन करना पड़ता है जिन्होंने नाम दान लिया है पर बिल्कुल भी भजन सिमरन नहीं करते। दोनों पैरों पर खड़े होकर मैं उन सत्संगियों के लिए भजन सिमरन करता हूँ जो भजन सिमरन में बैठते हैं मगर पूरा समय नहीं देते। बेटा, जिनको नाम दान मिला है उनका जवाब सतपुरुष को मुझे देना पड़ता है, क्योंकि मैंने उनकी जिम्मेदारी ली है नाम दान देकर। और आखिर में मैं बैठकर भजन सिमरन करता हूँ, वो मैं खुद के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे नाम दान दिया था और मैं नहीं चाहता कि उनको मेरी जवाबदारी देनी पड़े। साध संगत जी, वो भक्त ये सुनकर एकदम सुन्न खड़ा रह गया। साध संगत जी, अगर हम लोगों को नाम दान मिला है तो पूरा समय हम सबको देना चाहिए भजन सिमरन के लिए, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे गुरु नाम दान देते समय अपने पास ले लेते हैं और उनको हम पर विश्वास होता है कि हम भजन सिमरन को समय देंगे। इसलिए हमें उनके विश्वास पर पूरा उतरना चाहिए, खरा उतरना चाहिए, क्योंकि जवाबदारी हमारे सतगुरु को देनी पड़ती है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि किस प्रकार सतगुरु मेहरबान होकर हमारा सब अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारी जिम्मेदारी, हमारे सब दुख सुख अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारा भजन सिमरन तक वो हमारे लिए करते हैं स्वयं। तो साध संगत जी, हमें चाहिए कि जो भी नामधारी जीव है वो अपना कार्य स्वयं करे, कम से कम भजन सिमरन करने का कार्य वो स्वयं करे। साध संगत जी, चलिए आइए हम सब अपने आप से, अपने सतगुरु से वादा करते हैं कि हम भी अपने हिस्से का भजन सिमरन समय पर करेंगे और स्वयं करेंगे, अपने गुरु को जवाबदेही देने का अवसर नहीं देंगे।
साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी सतगुरु प्रेम से भरी हुई कि किस प्रकार हमारे सतगुरु हमारी संभाल करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। आपसे फिर मुलाकात होती है साथ संगत जी एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए भजन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।